हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज आरजू कक्कड़। इस पर्टिकुलर सेशन में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। और ऐसा है कि आई होप आपने इस इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आपके लिए बना रखी है, आप सबने देख ली होगी, जिसमें इस इंडेक्स को अच्छे से जाना है। अब इस पर्टिकुलर सेशन में इस इंडेक्स के अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं। गुड गवर्नेंस को ना बेसिकली 10 पैरामीटर्स पे देखा जाता है, तो कौन सी स्टेट कहाँ स्टैंड करती है ना, वो इस सेशन में देखते हैं। इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ने बहुत टॉप किया है, जहां मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, जहां हम बात करते हैं कि पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंट हो। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो 10 पैरामीटर्स हैं, कहां कहां पर ग्रोथ दिखाई है आपने किस किस पैरामीटर पे, वो सब जानेंगे। तो कुछ स्टेट्स के नाम अभी आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ने टॉप किया लिस्ट में। गुजरात के अंदर 10% 12% इंक्रीज देखने को मिला, गोवा में 25% इंक्रीज देखने को मिलेगा ऑन द इंडिकेटर्स जो कि देखे जाते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर भी एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने को मिला है एज कंपेयर टू 2019, 9% ग्रोथ देखने को मिली है। टॉप पोजीशन उत्तर प्रदेश ने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर जो है ना, इसके अंदर ली है, राइट। टॉप स्टेट्स की परफॉर्मेंस की ओर बात करूं तो उत्तर प्रदेश ने सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी सेक्टर्स, इनमें भी काफी इंप्रूव किया है। बिसाइड्स इन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, आपकी जो भी गवर्नेंस होगी ऑब्वियसली वो सिटीजन सेंट्रिक ही होगी, क्योंकि आप जो पॉलिसीज बना रहे हो, जो काम करते हैं, वो लोगों के हित के लिए है। जहां हम पॉलिसीज बनाते हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो। गवर्नेंस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एज फार एज सिविल सोसाइटीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, तो सब अपने रोल पे बेसिकली क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पॉलिसीज बना के रखें, वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और उसी के बाद आगे देखते हैं कि इन दिस ईयर इंडेक्स 20 स्टेट्स, 20 स्टेट्स इंडिया के अंदर ऐसी हैं जिन्होंने गुड गवर्नेंस इंडेक्स में अपना जो स्कोर है उसको इंप्रूव किया है। जम्मू एंड कश्मीर ने 3% इंप्रूवमेंट दिखाई है इन ओवरऑल इंडिकेटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स, और स्ट्रांगली इन्होंने भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर में ही इंप्रूव किया है, राइट। टॉप स्टेट्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो गुजरात ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है स्ट्रांगली ऑन 5 आउट ऑफ 10 सेक्टर्स। कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक गवर्नेंस में इंप्रूव किया है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में, जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी में। महाराष्ट्र की बात करूं तो उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कौन कौन से सेक्टर्स में? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। तो हर एक स्टेट ने कौन कौन से सेक्टर में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और स्ट्रांगली परफॉर्मेंस वहां पर दिखाई है। तो ये थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग और एक आइडिया हो जाना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वाई टू स्किप एनीथिंग, राइट। तो गोवा ने जो परफॉर्म किया है स्ट्रांगली वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर, कॉमर्स सेक्टर में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनवायरमेंट में भी परफॉर्म किया है, और इकोनॉमिक गवर्नेंस और सोशल वेलफेयर में परफॉर्म किया है। फिर नेक्स्ट इज झारखंड। आप ना शॉर्ट नोट्स बना लो, ऐसे स्टेट्स के नाम लिख लो और यहां पर सेक्टर्स के नाम लिख लेना, और दिख लेना कि इन्होंने इसमें परफॉर्म किया, इस स्टेट ने इस पे परफॉर्म किया, इस स्टेट ने इन 2 सेक्टर्स में परफॉर्म किया। देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, राइट। तो झारखंड ने जो अपनी इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखाई है वो 12.6% की दिखाई है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो वो 12.6 की क्या हो रहा है, जो है वो 12.6% की ग्रोथ दिखाई है एज कंपेयर टू 2019। और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान ने भी 1.7% की ग्रोथ दिखाई। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की बात करूं तो मिजोरम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, पब्लिक हेल्थ में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक गवर्नेंस में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। आई होप आपको चीजें जो हैं अब थोड़ी क्लियर होने लगी होंगी, और ये कुछ स्टेट्स हैं जो अब आपको याद रखनी है। एज फार एज यूनियन टेरिटरी इज कंसर्न, तो यूनियन टेरिटरीज में क्या है वो देख लो। दिल्ली हैज एमर्ज्ड एट द बेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो दिल्ली जो है वो बेस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज में एक है, और इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है एग्रीकल्चरल और एलाइड सेक्टर्स में,
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी में, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, सोशल वेलफेयर में और डेवलपमेंट में। यही बता रही हूँ, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। यहाँ पर स्टेट्स के नाम लिख लेना और यहाँ पर सेक्टर्स लिख लेना और कौन कौन से सेक्टर में बेस्ट परफॉर्म किया है ऐसे टिक मार्क कर लेना। गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात कंप्लीट एक सेशन ले चुकी हूँ। एक छोटा सा एक ग्लिम्स और एक रिवीजन आपके लिए करूँ तो 10 सेक्टर्स हैं और 58 इंडिकेटर्स हैं जो गवर्नेंस इंडेक्स कवर करता है। और ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पर इट हेल्प्स इन असेसिंग द स्टेटस ऑफ गवर्नेंस अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स को प्रॉपरली रैंक किया जाता है। आप अपने आप को देखो, आप गवर्नेंस में कहां पर स्टैंड कर रहे हो, आपका क्या स्टेटस है, आप इंप्रूव करो। तो यूनिफॉर्मली एक ऐसा टूल जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बताए, अपने आप को वो असेस करें और जो भी उन्होंने काम भी किया है तो वो जो इंटरवीन उन्होंने अलग अलग सेक्शंस में किया है उसका क्या इंपैक्ट रहा है, कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ और करने की ज़रूरत है, तो सब कुछ ध्यान में रखा जाता है और इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। मैंने इस सेशन की कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है और इसी के प्लस में एक ऑलरेडी गुड गवर्नेंस वीक जो था बेसिकली वो मैंने आपको बताया था, उसमें गुड गवर्नेंस के बारे में ज़्यादा चीज़ें जो है बताई थी एज फार एज जो की फैक्ट्स हैं उनको देखते हुए। तो इस सेशन में फैक्ट्स भी आपके कवर हो गए। आई hope you understood everything. Till then, thank you everyone.